दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो पर। दोस्तों आज का त्यौहार पूरा देश मनाता है जिसका नाम है विजयदशमी। किसकी विजय हुई थी? सत्य की विजय हुई थी और सत्य पे सत्य की विजय हुई थी। दोस्तों आज के इस शुभ मौके पर मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ, कुछ इनकोर से जुड़ने वाली बात करना चाहता हूँ। दोस्तों हजारों वर्षों से हम रावण को जलाते आ रहे हैं, हजारों वर्षों से रावण का पुतला दहन होते आ रहा है, लेकिन रावण को तो हजारों सालों से जला रहे हैं, लेकिन अंदर की जो रावण है उसे हमने नहीं जलाया। जब तक बाहरी रावण को हम जलाते रहेंगे, जब तक बाहरी पुतलों को दहन करते रहेंगे, तब तक कहाँ कुछ उन्नति होने वाला है, जब तक हम अपने अंदर के रावण को नहीं जलाएंगे। हमारे अंदर जो बैठा हुआ है रावण, उसे कब मारेंगे, उसे कब खत्म करेंगे? हजारों वर्षों से हम रावण को जलाते आ रहे हैं और खुशियां मनाते आ रहे हैं कि अरे देखो रावण जल गया, और असली रावण तो जिंदा ही है अपने भीतर। दोस्तों जब असली चोर की जगह नकली चोर पकड़ी जाती है तो इसमें सबसे भारी क्षति ये होती है कि असली चोर की तलाश खत्म हो जाती है। आज मैं दोस्तों इस मौके पर मैं 10 ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो कि रावण के 10 सिर से जुड़े हुए हैं। 10 सिर जल जल के धू धू के रावण 10 बात शेयर कर रहा है कि जिसकी वजह से रावण जला है, वो 10 अवगुण जिसकी वजह से रावण जला है, वो 10 गुण को आप अपने अंदर से आज खत्म कर दो। आज का दिन एक संकल्प का दिन है। आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आज का दिन हम संकल्प लेवें और अपने अंदर के रावण को खत्म करें। दोस्तों रावण का पहला सिर जल जल के धू धू के खाक हो गया, और वो कह रहा है कि रावण का जो पहला सिर जला वो काम वासना की वजह से जला। रावण जो हजारों वर्षों से जल रहा है वो काम वासना की वजह से जल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इतने बड़े विद्वान, इतना बड़ा प्रखंड पंडित जिसके पास इतने लाखों करोड़ों का सेना धू धू के जल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ काम वासना की वजह से अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख पाया। वो इस वजह से वो रावण धू धू करके जल रहा है, और वो कह रहा है कि अरे रे मैंने काम वासना किया, और आज इतने बड़े विद्वान, इतना महारथी जिसका कि देवता भी पूजा करता है, लेकिन आज धू धू करके जल गया। वो कह रहा है कि काम वासना अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करो, काम वासना मत रखो। काम वासना क्या है? एक स्त्री, एक पुरुष, लड़की, लड़के, एक स्त्री जिसका कि एक पति है लेकिन और भी परपुरुष को भोग करने की इच्छा उसको होती है। एक पति जिसका कि एक पत्नी है लेकिन फिर भी वो पर स्त्री को भोग करने का इच्छा होता है। जब जब ऐसी भावनाएं अंदर आए रही तो समझ जाना कि आप भी रावण की तरह जलने की तैयारी कर रहे हो। काम वासना को खत्म करो। रावण का पहला सिर जल जल के कह रहा है कि मैं काम वासना की वजह से जला। रावण का दूसरा सर, दूसरा बिंदु, नशा रूपी रावण। रावण तो जल जल के कह रहा है रे कि मैं तो जल गया, तुम अपने नशे रूपी रावण को कब खत्म करोगे? मैं तो जल गया, मैं हजारों वर्षों से जल रहा हूँ, आप अपने नशे रूपी रावण को, मन के रावण को कब खत्म करोगे? आज पूरे देश में करोड़ों लोग नशे की लत से पीड़ित है। इतनी ही मर्दानगी नहीं बची कि अपने नशे रूपी रावण पर कंट्रोल कर पाए, अपने नशे को छोड़ पाए। दोस्तों जब ज़िंदगी में उन्नति का नशा नहीं होता है, जब ज़िंदगी में सपनों का नशा नहीं होता है, तब जाके एक इंसान को बाहरी नशे की ज़रूरत पड़ती है। जिस इंसान की ज़िंदगी में उसके सपनों को पाने की नशा होती है, उसको जीवन में उन्नति का नशा होता है, उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का नशा होता है, उसे बाहरी नशे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिसके ज़िंदगी में सिर्फ निराशा बच गई, जिसके ज़िंदगी में सपनों का नशा नहीं है, जिसके ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोई नशा नहीं है, उसको ज़िंदगी में सिर्फ बाहरी नशा लेना पड़ता है, और वो भी एक दिन रावण की तरह धू धू करके जलेगा। रावण का दूसरा सर कह रहा है तो मैं तो जल रहा हूँ, तुम अपने मन रूपी रावण को खत्म करो, नशे रूपी रावण को खत्म करो, नहीं तो एक दिन तुम भी मेरी तरह जलोगे। तीसरा सिर क्रोध। रावण का तीसरा सिर जल जल के कह रहा है कि मेरे अंदर क्रोध था, मेरी पूरी सेना मर गई, मेरे सारे परिवार के लोग मर गए। आज इंसान का क्रोध चरम सीमा पर है। छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाता है कि साफ पता चलता है कि अभी भी अंदर का रावण जिंदा है। रावण के पुतले को दहन होते हुए देख तो बहुत खुश हो रहे होते हैं, लेकिन अभागे हैं वो लोग जो अपने अंदर के क्रोध को नहीं खत्म कर पाया। रावण का चौथा सिर जल जल के कह रहा है कि मेरे अंदर अहंकार था। अहंकार क्या है? जब एक इंसान अपने अंदर के अंदरूनी ताकत को नहीं पहचान पाता, तब जिंदगी में उसे अहंकार आता है। अरे रे, एक इंसान का अंगूठा पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलता। तू ऑलरेडी उत्कृष्ट है, तू ऑलरेडी अनोखा है, तू ऑलरेडी हर किसी से डिफरेंट है। ऑलरेडी तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो फिर अहंकार किस बात का? अपने अंदर के अहंकार को खत्म करो।
पांचवा, मन रूपी रावण आलस्य। इंसान का एक एक मिनट कितना कीमती है। एक इंसान की एवरेज आयु 60 साल की होती है, जिसका कि 30 साल तो वो सोने में ही गुजार देता है। बाकी की 30 साल 1,57,00,000 मिनट होते हैं, जिसका कि एक एक मिनट अगर अपनी ज़िंदगी की उन्नति में अगर लगाया जाए तो इंसान कितना आगे निकल सकता है। लेकिन आज का इंसान आलस्य में गिरा हुआ है और अपने मन रूपी रावण को नहीं खत्म किया है, जिस वजह से रावण तो बाहरी रूपी से जल जल के धुरा है, लेकिन हम मन रूपी से अंदर से जलेंगे अगर हम अपने अंदर के आलस को खत्म नहीं किए तो। छठा मन रूपी रावण, ईर्ष्या। एक इंसान को जितना अपनी ज़िंदगी में खुद के दुखी से वो दुखी नहीं है, उतना दूसरों की तरक्की को देखकर, दूसरे के सुख को देखकर दुखी है। रावण जल जल के कह रहा है कि मेरे में ईर्ष्या थी, मुझे ईर्ष्या था कि अरे रे राम भगवान की इतनी सुंदर पत्नी, और उसी वजह से वो मरा। अपनी ज़िंदगी में जब जब ईर्ष्या करोगे तो रावण की तरह धू धू के जलोगे। रावण का जलता हुआ सिर छठा ये कह रहा है कि अपने अंदर की ईर्ष्या को ख़त्म करो। रावण का 10वां और आखिरी सिर चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि जो कि आने वाले आगे की संकट है, भोजन। कैसे एक इंसान रोटी का एक छोटा सा निवाला भी छोड़ देता है थाली में और ऐसे ही हाथ धो के चला जाता है। कैसे अपने थाली में एक एक अन्न को बर्बाद कर देता है। एक दिन वो अन्न के लिए तरस जाएगा रे। रावण का 10वां सिर चीख चीख के कह रहा है, वो तो हज़ारों वर्षों से जल रहा है, लेकिन आप भी अगर अन्न का, अनाज का बर्बादी किए तो आप भी एक दिन रावण की तरह जलोगे।